अस्सलामुअलैकुम। आज का लेक्चर वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट विद HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कुछ स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा था और कुछ बेसिक जो है हमने क्लिक फंक्शन कह लें या इवेंट लिसनर्स के बारे में देखा था कि इवेंट लिसनर क्या होते हैं। कुछ पहले से फंक्शंस बने बनाए होते हैं, उनको हम जो है जस्ट कॉल कर लेते हैं। तो इस लेक्चर में आज हमने देखना है कि स्ट्रिंग के कितने मेथड्स हैं। स्ट्रिंग मेथड्स को हम यूज़ करके स्ट्रिंग के अंदर की चीज़ें जो हैं कैसे हम फाइंड कर सकते हैं और उनको किस तरीके से सेटिंग कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं, या बहुत सारी चीज़ें हैं ये। और ये टॉपिक जो है स्ट्रिंग वाला बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हमें आगे बहुत हेल्प करता है, वेबसाइट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है पैराग्राफ के हिसाब से या सर्चिंग के हिसाब से या इधर उधर की चीज़ें यूज़ करने के लिए, या कुछ कह सकते हैं कि अरेंजमेंट और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो है यूज़ होती है। सो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, सो देखेंगे इसमें। अभी लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कुछ इस तरीके से चीज़ें। सो ये हम सारी चीज़ें जो हैं इरेज कर देंगे यहाँ पर, बिकॉज अभी हमें नहीं चाहिए। सो और ये एक आउटपुट भी हम यहाँ से उड़ा देंगे। सेव करते हैं, सेव करके रिफ्रेश करते हैं। लेट्स सी हमारे पास जो है फ़िलहाल टोटल एम्प्टी आ रहा है। सो तो यहाँ पर हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है स्ट्रिंग मेथड्स। स्ट्रिंग के हमारे पास कितने मेथड्स हैं? हमारे पास टोटल जो हैं ऑलमोस्ट 15 से 20 मेथड हैं, और मैं कोशिश करूँगा सारे के सारे कवर करवाऊँगा, और लेक्चर भी मैं कोशिश करूँगा शॉर्ट से शॉर्ट करवाऊँगा, बिकॉज हमारा शॉर्ट कोर्स है। सो इसीलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट जो ज़रूरी है वो करवाने हैं, सो करवाने हैं। सो लेंथ वाला जो है लास्ट टाइम हम देख चुके थे कि एक मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, लेट पैराग्राफ कर लिया। लेट मैं एक टेक्स्ट के नाम से वेरिएबल लेता हूँ और इस वेरिएबल के अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज़ बुक एंड माय बुक। ठीक है, सेव करते हैं, जस्ट सेव इट। ओके, उसके बाद जो है मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ जो है पेस्ट कर लूँगा, जिसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आउटपुट कर लिया और इसको मैं उठा के यहाँ पर पेस्ट करूँगा, सेव एंड रिफ्रेश। ओके, सो हमारे पास जस्ट ये अभी आउटपुट आया है। सो अभी लास्ट टाइम जो है हम एक फंक्शन इस पर टेस्ट कर चुके थे, जिसमें हमने किया था यहाँ पर अगर लेंथ लगा देते हैं तो वो क्या करता है कि इसके टोटल करैक्टर्स हमें बता देता है कि इसके अंदर टोटल करैक्टर्स कितने हैं। सो ये हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। इसके बाद हमारे पास जो है नंबर 2 पे है चार आर्ट। अब चार आर्ट क्या चीज़ है? करैक्टर असल में है करैक्टर आर्ट या ऐट कि करैक्टर ऐड क्या काम करता है। लेट्स सी मैं आपको बताता हूँ। ये लेंथ हटा देता हूँ, यहाँ पे डॉट लगा रहेगा, यहाँ पे लिखेंगे करैक्टर जिसको हम 4 बोलते हैं, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे ऐट। अब ऐट क्यों लिखा है मैंने? बिकॉज ऐट के अंदर एरे, अगर आप लोगों ने किसी दौर में पढ़े हों, बल्कि नहीं पढ़े, अभी हम आगे कवर करेंगे। एरे यूँ होता है कि जैसे कि ये हमने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है, ये एक एरे है। इस एरे के अंदर 1 2 3 4 5 6 वर्ड जो हैं स्टोर करवाए हुए हैं। तो इसमें से पहले नंबर पे कौन सा है? वो ये होगा, और हमेशा यहाँ पे नंबर जो है 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 0 पहला नंबर होगा, 1 जो है वो दूसरे नंबर पे जाएगा। सो इस तरीके से काउंटिंग चलती है। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल अगर मैं 0 लिखता हूँ, तो इसको मैं अगर सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर क्या बताएगा? T। दैट मीन्स सारे करैक्टर्स में से उसने पहले नंबर पर देखा क्या चीज़ है आपके पास? T है। अब ये यूज़ कहाँ पे होना है? ये हमारे पास पूरी वेबसाइट के अंदर यूज़ होता है। इनकेस हमें कुछ सर्च करना है तो यहाँ पे अगर मैं नंबर 2 कर देता हूँ। हाँ, मैं बता रहा था कि उसमें यूज़ कैसे होती हैं ये वेबसाइट। अगर हमें वेबसाइट के अंदर कहीं पे कोई चीज़ फाइंड करनी हो, हमें नहीं पता है, तो हम पैराग्राफ के अंदर से कुछ भी फाइंड करना चाहें, या टेक्स्ट के अंदर से, या डिव के अंदर से, या पूरे बॉडी के अंदर से कोई भी टैग को फाइंड करना चाहें, तो इस तरीके से हम जो है फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर 1 लिखूँगा तो ये टी से अगला जो करैक्टर है उसको शो करवा देगा, लाइक H। ठीक है, सो यहाँ पर मैं अगर 20 लिखता हूँ तो 20 बी पे है। अब 20 पे बी क्या कौन सा होगा? आई डोंट नो, आई थिंक सो दिस वन इज़ बुक 1। ठीक है, बुक को कह रहा है कि बी। होप सो ये भी समझ आ गया होगा। मैं सारे एक तरतीब से जो है लिख देता हूँ ताकि सारे के सारे आप लोगों को समझ आ जाए, ताकि कोई भी आपके लिए प्रॉब्लम ना बने। अब प्रॉब्लम यह है कि ये एक ही आउटपुट देगा। सो हमें इसके लिए हर बार यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा सीन। अब देखें कि पहला वाला ये आ गया, दूसरा वाला क्या आया हमारे पास? ये। एक छोटा सा काम करते हैं हम यहाँ पे,
इसमें एक स्ट्रिंग ऐड कर देते हैं और दिस इज़ यहाँ पे हम लिखते हैं लेंथ और यहाँ पे हम लिखते हैं इंडेक्स, ठीक है, ताकि ये हमें, ओ माय गॉड सॉरी भूल गया, ताकि इस तरह से हमें अच्छे से समझ आ जाएगी। ओके, सो उसके बाद जो है यहाँ पे मैं एक और आउटपुट लेता हूँ जिसके अंदर हम लिखेंगे नंबर 3 और इसी को फ़िलहाल जो है मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा। होप सो पहला लेंथ वाला भी आपको समझ आ गया होगा, दूसरा भी समझ आ गया होगा और तीसरा जो है वो है करैक्टर कोड ऐड। सेम चीज़ यही है बट इसमें थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे आप लिख देंगे कोड ऐड। अब इसको सेव करते हैं, सेव करके हम चेक करते हैं। ओह, इसका आउटपुट हमने चेंज नहीं किया था। ये रहा, यहाँ पे आके लिखेंगे हम 3। अब ये क्या चीज़ बता रहे हैं? तो प्यारे भाइयों, इसमें जो चीज़ बताई हुई है, मैं एक कॉमन सी चीज़ बताता हूँ। सब कुछ करता हूँ मिनिमाइज़ और यहाँ पर मैं एक नोटपैड को ओपन करता हूँ। इसमें जाके इसको जब मैं सेव करने के लिए जाता हूँ तो एक छोटा सा पॉपअप सा ओपन होता है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं ये चीज़, यहाँ पे आते हैं इनकोडिंग, एक टाइप है आपके यूनिकोड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो ये कुछ यूज़ हो रहा है, इनके पीछे ना जो बाइनरी सिस्टम होता है वो यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है, बाइनरी सिस्टम। तो वो बाइनरी सिस्टम जिस बेस पे यूज़ हुआ हुआ है, इनको नाम दिए हुए हैं। तो ये कोई 2000 से कुछ चल रहा है, कोई 2005 में आ गया, कुछ इस तरह ANSI में कुछ और लॉजिक चलती है इसमें और सो इसको डीपली देखेंगे तो फिर हम बहुत ज़्यादा लंबे चक्कर में पड़ जाएंगे। खैर, बताने का मतलब ये है कि ये किसी का भी यूनिकोड इन बाइनरी सर्च करने के लिए आपको ये चीज़ जो है बता देता है। इसमें हम जो है बताएंगे बिकॉज उन्होंने साथ लिखा भी है, बिकॉज क्योंकि करैक्टर का कोड ऐड क्या बनता है बाइनरी के हिसाब से। अभी फ़िलहाल 20 नंबर लिखा था, मैं अगर इसको 0 लिखता हूँ कि ये T का कोड बताएगा, आई एम सॉरी, T को 84 पे लेके आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास अगर T और भी है, अभी देखो यहाँ पे B, ये कहाँ पे होगा वैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9वें नंबर पे है। तो मीन्स कि ये 9वें नंबर पे हमारे पास B 111 आया। फिर इसको B को करके देखते हैं, चेंज आया, वो 9 नहीं था, आई थिंक सो 8 था, नहीं फिर 10 होगा। मुझे बल्कि हम यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं ना कि ये कौन सा था। 20वें नंबर पे है B, ठीक है, 20वें नंबर पे था B। अगर मैं इसको 20 लिखता हूँ तो 20वें नंबर पे इसका कोड आ रहा है 98 बिकॉज B है, ओके। अब यहाँ पर मैं इसको लेके आता हूँ 9 पे, बिकॉज 9वें नंबर पे हम देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, O है। मीन्स कि अगर 10वें नंबर पे लेके जाता हूँ तो आई थिंक सो नहीं, 8वें पे लेके जाएंगे तो 8 पे आएगा हमारे पास दूसरा B, क्योंकि हमारा तो 0 से शुरू होता है ना। तो अगर मैं इसको 8 पे आके देखता हूँ तो इसका अब देखते हैं क्या हमारे पास कोड आता है, 66 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। ओके, लेट मी चेक अगेन, जस्ट वन थिंग टू बी क्लियर फॉर दैट। इसको अगर मैं स्मॉल भी कर देता हूँ, सो लेट मी चेक व्हाट इज़ इट। ओके, तो ये बाइनरी बेस पे आपको वो कोड शो करवाने के लिए चीज़ें सेट करवा रहा होता है। सो ये भी आगे यूज़ होगा, सो इसलिए जो है इसको भी आपने प्रैक्टिस करना है। होप सो आप लोगों को समझ आएगा 1080p, होप सो आप लोगों को समझ आ जाएगा। उसके बाद आता है जस्ट एट। व्हाट इज़ इट एट? सो एट क्या काम करता है, लेट मी चेक। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आउटपुट इज़ 4, सेव इट एंड नेक्स्ट आउटपुट इज़ 4 और यहाँ पर डॉट टेक्स्ट तो है ही हमारे पास। अच्छा, इसको इंडेक्स किया था तो इसको मैं कह देता हूँ यूनिकोड है, ये सेव करते हैं ताकि हमारे पास ये हर चीज़ की यहाँ पर डिटेल आती जाए। और यहाँ पर आएगा टेक्स्ट हमने लिखा है और उसके बाद हम यहाँ पर जस्ट ऐट लिखेंगे। ऐट 8 पे क्या देता है हमें, B। अब देखें, वो भी हमें वही चीज़ दे रहा है, ये भी हमें वही चीज़ दे रहा है जो हमें करैक्टर ऐड दे रहा था और जो हमें सिर्फ ऐड दे रहा है। अगर इसको मैं चेंज करता हूँ 20 पे तो B रहना चाहिए, तो ये भी नीचे B आना चाहिए। होप सो दोनों सेम आएंगे, आउटपुट दोनों की सेम है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैट,
बट अगर हम आगे जब इनको यूज़ करेंगे तो मैं इसमें आपको क्लियरली बता पाऊँगा कि इनमें डिफरेंस क्या है। ओके, होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हम इसमें एक और आउटपुट लेते हैं, यहाँ पर इसको हम कर देंगे जस्ट 5 दैट। ओके, सो आउटपुट इज़ 5। उसके बाद इसको भी मैं कर देता हूँ 5, सेव करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जस्ट और जस्ट स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग मीन्स मैंने लगाया ये इस तरह करूँगा और इसको हम सेव करके चेक कर लेते हैं। अब मैंने जैसे ही सेव किया, अब उसने क्या बताया, अब पूरी स्ट्रिंग जो हमने सेव करवाई थी, लाइक पूरा ये वेरिएबल जो हमने सेव करवाया था, इस पूरे वेरिएबल में से 0 इंडेक्स पे क्या करें, ये सारे लॉजिक्स हैं इसमें, ठीक है। ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, ये सारे के सारे स्ट्रिंग को अपेंड करवाने के, स्ट्रिंग में से चीज़ें फाइंड करने में, स्ट्रिंग में से अरेंजमेंट करने में, स्ट्रिंग में अपर केस करना है, लोअर केस करना है, रिप्लेस करना है, ये सारी चीज़ें, किसी कैरेक्टर को जाके सेट करना है, किसी कैरेक्टर को रिप्लेस करना है, किसी कैरेक्टर को रिमूव करना है, पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ आपसे कहा जाए कि इसको आपके पास HTML का एडिट का भी एक्सेस नहीं है, CSS से भी आप एडिट नहीं कर सकते, और उस पूरे पैराग्राफ के अंदर से जाके सिर्फ इस X को इरेज करो, तो आप क्या करोगे, आप यूज़ करोगे यही मेथड सारे, और उसी चीज़ को जाके सिलेक्ट करके आप कर दोगे रिमूव, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन, ये सारी चीज़ें, मेथड जो हैं वहाँ पे यूज़ होते हैं। सो यहाँ पर भी अगर मैं 20 कर देता हूँ तो होप सो मेरे पास B आना चाहिए। लेट्स सी, ये भी हमारे पास सेम एज वही काम कर रहा है जो हमें ये चीज़ दे रहे हैं। सो ये हम कर देते हैं, टेक्स्ट है तो ये स्ट्रिंग मेथड था हमारे पास, ठीक है, और ये ऐट मेथड था, और ये था हमारे पास करैक्टर ऐड, ठीक है। तो इनकी इस तरीके से आप लोगों ने डेफिनेशंस भी साथ करनी है। होप सो, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे इसके अभी और भी मेथड हैं, सो आगे बड़ा मज़े का मेथड आया है वैसे। होप सो आप लोगों को समझ आए, और आज के लेक्चर का ये लास्ट मेथड है। उसके बाद जो बाकी मेथड हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बिकॉज सारे करने बैठ गए तो टाइम और लेक्चर बहुत हैवी और लेंथी हो जाना है। सो प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि हमें काम आना चाहिए, ना कि जस्ट प्रैक्टिस ही करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक और आउटपुट ले लेता हूँ, जस्ट लाइक 6, सेव एंड रिफ्रेश, और आउटपुट के लिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 6, सेव कर लेता हूँ। फिलहाल हमें आउटपुट तो वही आएगा जो ऊपर आया था, वही आउटपुट नीचे आ रहा है। अब यहाँ पर इसको यूज़ कैसे करना है स्लाइस को, स्लाइस के भी 3 तरीके हैं। एक जस्ट स्लाइस होता है, फिर उसके बाद जो है सब स्ट्रिंग आ जाता है, उसके बाद जो है सब str भी आता है। सो तीनों तरीके हम स्लाइस के यूज़ करेंगे, देखेंगे क्या काम करता है। सो सबसे पहले हमने लिखा वेरिएबल का नाम, तो यहाँ पर जो है मैंने टेक्स्ट लिखा है, इसको मैं उड़ा दूंगा बिकॉज इसका मेथड ये नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे डॉट, फिर लिखेंगे हम स्लाइस, खाने वाला नहीं, ये वाला, ठीक है। तो स्लाइस लिखेंगे। अब स्लाइस में हमने बताना क्या है, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पर कॉमा लगा देता हूँ 7 and 20। तो सेव करके हम चेक करते हैं, सेव एंड रिफ्रेश। ओ माय गॉड, अब ये क्या किया उसने, यहाँ पर उसने 7 and 13 बुक एंड माई, दैट मीन्स उसने क्या किया है, पहले 7 करैक्टर्स छोड़ दिए, 7 से लेके 20 करैक्टर्स तक उसने मुझे शो करवा दिए, ठीक है। अब देख लो जी, यहाँ पर पहले लाइन में जाएं तो दिस इज लेंथ है, खाली पैराग्राफ हमने शो नहीं करवाया कहीं। सो अच्छा चले, मैं 1 मिनट में करवाता हूँ। यहाँ पर हम लिख देते हैं आउटपुट है ना, आउटपुट 0 कर देते हैं हम, बल्कि नहीं, चलें ठीक है, आउटपुट 0 करते हैं, और आउटपुट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0, और इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें करवाना है ये, क्योंकि इसके ऊपर ही काम करें ना असल में हम। ओके, सो अब इसमें अब देखें तो टोटल 24 करैक्टर थे, उसने यहाँ से शो करवाया बुक एंड माई। अब ये 7 बन रहे होंगे, गिन के देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 से आगे उसने अब ये स्पेस भी दी होगी, यहाँ पे अगर आप नोट करो तो इससे पहले यहाँ पर स्पेस भी है, ठीक है। तो स्पेस 7 से लेके 20 तक बन रहा होगा यहाँ पे, बल्कि 20 में तो B आ रहा था ना, तो B से पहले उसने दिया, ये स्पेस भी दी होगी उसने यहाँ पे, इसके लास्ट पे भी स्पेस होनी चाहिए।
आई डोंट नो है या नहीं है, मुझे नहीं पता, होनी चाहिए। तो वो उसने इस तरीके से जो है ये सारा कुछ हमें यहाँ से निकाल के दे दिया। इसको चेंज करके देख लेते हैं, जैसे मुझे चाहिए 2 से, अब 2 से 20 तक आएगा। लेट्स सी क्या बनता है हमारे पास। देखें दिस, अब इस क्यों आ रहा है, ओके सो दो है ना इसके, तो इसलिए इज आ रहा है। ओके सो इस तरीके से जो है ये काम करता है। होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। इस टॉपिक का नाम था हमारे पास स्ट्रिंग मेथड। सो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। ओके सो स्ट्रिंग मेथड होप सो आप लोगों को 6 तरह के बताए हैं। आप लोगों को 6 तरह के स्ट्रिंग मेथड समझ आ गए होंगे। छोटा सा लेक्चर है, छोटे से कोर्स का छोटी सी असाइनमेंट होगी, तो हर मेथड को आपने 5 टाइम जो है प्रैक्टिस करना है, कुछ ज़्यादा नहीं है। जैसा कि 5 पैराग्राफ 5 इस तरह से वेरिएबल्स में डिफरेंट पैराग्राफ शो करवा देने हैं। फिर हर पैराग्राफ के ऊपर ये जितने भी हमने नीचे मेथड्स टेस्ट किए हैं, इन सारे मेथड्स को आप लोगों ने हर पैराग्राफ के ऊपर टेस्ट करना है। होप सो यहाँ तक समझ आया होगा। और CSS आप लोगों को आता है, HTML CSS आपको आता है पहले से, बिकॉज़ वो हम पहले लेक्चर्स में कर चुके हैं। नहीं आता तो वो पिछले लेक्चर सारे देख लीजिएगा। तो इनको जो है अच्छे से डिज़ाइन भी करना है और हर एक चीज़ अलग से बॉक्स में बना के VIP करके अच्छे तरीके से शो करवाना है। होप सो यहाँ तक समझ आ गया होगा। इन केस अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो यहाँ के नंबर वगैरह शो हो रहा होगा, स्टार्टिंग में होता है वैसे या लास्ट पे होता है। सो वहाँ से आप कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।